अभी क्या पढ़ रहे थे हम? गुड मैम इवनिंग मीनाक्षी। फोटोसिंथेसिस इन हायर फोटोसिंथेसिस एंड हायर ग्लाइकोलिसिस फोटोसिंथेसिस का रेस्पिरेशन इन मेथड है। हायर प्लांट्स। इतना पिटूंगी ना मैं तुझे, याद रखेगी तू। हम पहुंच गए थे रेस्पिरेशन पे बावली। ये देख, ग्लाइकोलिसिस, रेस्पिरेशन। ये देख कितना बड़ा बड़ा लिखा था मैंने। पापी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। ओके, रेस्पिरेशन चल रहा है। गुड इवनिंग मीनाक्षी, लेट हो गई आज। तो हम लोग फोटोसिंथेसिस से रेस्पिरेशन में गए थे। गुड इवनिंग इशिका, गुड इवनिंग मैम दीक्षा। ट्यूशन से लेट पहुंचे अभी तो मैं क्या करूं? अच्छा, ट्यूशन लगा के ट्यूशन लगाने आई है। कार्टून ही हो तुम सारे, पता नहीं कैसे दो दो ट्यूशन लगाते हो। हमसे हमारे टाइम में एक लग जाती थी, वही बहुत है। एनीवेज, मेरी स्क्रीन दिख रही है? ये मैम। बहुत बच्चों के पेपर चल रहे हैं ना, इसलिए स्ट्रेंथ कम हो गया। गुड इवनिंग शमा। आगे तुम, सिमरन। सो हम लोग पहले कर रहे थे फोटोसिंथेसिस, ठीक है। जब हम लोग फोटोसिंथेसिस कर रहे थे ना, तो फोटोसिंथेसिस के अंदर हमने जो स्टेप कवर करे थे वो करे थे लाइट रिएक्शन, जिसके अंदर हमने करा था जेड शेम, है ना। शेम शेम पपी शेम जेड शेम। और हमने करी थी एक हाइपोथेसिस, क्या नाम था उसका? मैम कीमोस्मोटिक केमोस्मोटिक हाइपोथेसिस, ठीक है। उसके बाद हमने फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन करा था। वो डार्क रिएक्शन के अंदर हमने कौन सी साइकिल पढ़ी थी? C3 साइकिल, ठीक है। उसके बाद जो, और हमने फोटोसिंथेसिस में पिगमेंट्स के बारे में पढ़ा था, एक्शन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो हमने यही करा अभी तक फोटोसिंथेसिस में। C4 साइकिल, कैम साइकिल और फोटो रेस्पिरेशन मैंने तुमको नहीं कराया अभी, ठीक है। तो वो टॉपिक छोड़ दिए थे। क्यों? कराऊंगी मैं, कहीं नहीं जाएंगे। वो उस टाइम इसलिए छोड़े थे क्योंकि ये प्रोसेस सीक्वेंस में चलते हैं। तो इन तीन दोनों फोर्सेस की मदद से प्लांट ने बना लिया है ग्लूकोज, ठीक है। इसलिए हम इसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट क्या करना चाहता है? इसको तोड़ना चाहता है, ब्रेक, ताकि वो उसकी एनर्जी को अपने अंदर यूज कर सके। लेकिन एक साथ ब्रेक कर देगा तो एनर्जी ऐसे वुफ करके निकल जाएगी। तो स्टेप बाय प्रोसेस में ब्रेक करता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। सो हम ना इस वाले चैप्टर पे है। मैंने कहा था ना फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन तुमको पता नहीं चलेगा कब एक खत्म हुआ कब दूसरा स्टार्ट हुआ, तो कुछ वैसा सा चल रहा है। तो अब हम सब है रेस्पिरेशन के ऊपर, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हमने सबसे पहला पढ़ा है कि जितना भी ग्लूकोज है ना, वो सबसे पहले जाएगा ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में। ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप का प्रोसेस होता है, और इन 10 स्टेप में जो ग्लूकोज है वो क्या होगा? पार्शियली ब्रेक डाउन होगा, है ना। पार्शियली ब्रेक डाउन कर दिया था ना हमने, उसे 2 मॉलिक्यूल बना लिए थे हमने पायरुवेट के, राइट। अब ग्लाइकोलिसिस होने के बाद उसके साथ क्या हुआ? देखो, पर्पस क्या है? ग्लूकोज को पूरा तोड़ना, ताकि उसमें से एनर्जी निकल जाए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकल जाए, एंड प्रोडक्ट जो हमें चाहिए, ठीक है। रेस्पिरेशन अगर तुम्हें याद है तो रेस्पिरेशन कुछ ऐसे ही होता है ना। जब रेस्पिरेशन क्या होता है ह्यूमन के केस में? रेस्पिरेशन में क्या करते हैं? मैम ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म एनर्जी। खाने को तोड़ते हैं हम तो एनर्जी निकलती है, और उसी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होगा और पानी भी इसमें से बनेगा, ठीक है। तो अब हम उसी की तरफ जा रहे हैं, राइट। तो हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं पहली चीज तो। हेलो प्रिया। नाउ अब देखो, अब ना एक छोटी सी टर्म है जो तंग करती है, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या फर्क है। प्लांट के केस में जब मैं बात कर रही हूँ तो मैं रेस्पिरेशन सेल के लेवल पे बात करूँ तो मैं कहूंगी मैं पढ़ रही हूँ सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। सेल के लेवल पे मैंने रेस्पिरेशन को पढ़ना है। यानी कि इसका क्या मतलब है? सेलुलर मतलब सेल के लेवल पे, सेल के अंदर जो ग्लूकोज है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का होता है ना ग्लूकोज। तो इस ग्लूकोज को जो ब्रेक करेंगे और एनर्जी रिलीज कर देंगे, एटीपी, इसको मैं बोलूंगी रेस्पिरेशन। कौन सी वाली? सेलुलर रेस्पिरेशन। तो हम पढ़ रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। अब देखो, सेल की बात कर रहे हैं तो कौन सा सेल? हम तो प्लांट ही पढ़ रहे हैं, राइट। तो प्लांट सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन, अब मेरे को बताओ, प्लांट सेल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जी सकते हैं या वो एनारोबिक होते हैं? प्लांट सेल एरोबिक होते हैं या एनारोबिक? एरोबिक एरोबिक होते हैं, है ना। तो देखो, ठीक है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में हम सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे और इसके भी कुछ स्टेप्स है। पहला स्टेप है सेलुलर, ओके मेरी गलती। देखो, सेलुलर रेस्पिरेशन भी ना 2 टाइप की हो सकती है। इसका मतलब, हाँ यार हर्षिका, 2 टाइप की होती है। एक होती है एरोबिक और एक होती है एनारोबिक। एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में या प्रेजेंस में? मैम एब्सेंस में। इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है ना, सेलुलर रेस्पिरेशन, वो भी 3 स्टेप में होती है। पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस,
कहाँ होती है ग्लाइकोलाइसिस सेल के अंदर? मैम साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म दूसरा सेलुलर रेस्पिरेशन का स्टेप होता है दैट इज क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल। कहाँ पर होती है क्रेब साइकिल? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में। और तीसरा स्टेप होता है हमारे पास ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। मैम माइटोकॉन्ड्रियल मैम एनारोबिक रेस्पिरेशन जिनमें होती है, एनारोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन, ये तुमको देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल है इसके एनारोबिक बैक्टीरिया, उनके अंदर दिखेगी तुम्हें। तो उनके अंदर भी रेस्पिरेशन होती है, खाना तो वो भी तोड़ते हैं ना। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप जो उनका मेन स्टेप होगा वो होगा ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस तो सब में कॉमन है। उसके बाद जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस इसके अंदर आते हैं दैट इज एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, तो वो वाला स्टेप हमने आज नहीं करना। आज हम जिस पे फोकस करने वाले हैं वो है ये, ध्यान से देखना। हमारा फोकस रहेगा इसके ऊपर, ग्लाइकोलाइसिस, ईटीसी एंड क्रेब साइकिल। ठीक है, अब मुझे बताओ ग्लाइकोलाइसिस हमने कर लिया, तो आज हम करेंगे क्रेब साइकिल एंड ईटीसी जितना भी हो सके। ठीक है, इतना क्लियर? सबको पता चला हम कहाँ पर हैं इस टाइम? यस मैम ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया? डन मैम। ओके, चलो। तो हमारी स्टोरी अब तक कहाँ है? हमारी स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि ये है हमारा पत्ता, और जिसको प्रॉब्लम है कि मैम रिपीट क्यों कर रहे हो, भाई सुन लो। आज तो एक टाइम आएगा जब ना, देखो ऐसा है कि अभी हो रहे हैं 6:10, लगभग 6:35 और 40 पे ऐसा होगा कि बस करो, अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद आएगा हमारा 7 o'clock, तो 7 o'clock to 7:15 मजा आएगा। ठीक है, तो बीच में एक टाइम आएगा जब भगवान दिख जाएंगे, तो भगवान जी को मत्था टेक लेना, लेकिन जाना मत छोड़ के। ठीक है, इट्स गोना बी लिटिल बिट ट्रिकी। तो हम प्लांट के अंदर थे, और प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही थी, किसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट है ना, फोटोसिंथेसिस से क्या बन के निकल रहा था लाइट रिएक्शन से? एनर्जी। NADPH। फिर NADPH और ATP कहाँ एंटर कर जाता है? C3 है ना, तो ये भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होता है ना। तो ये मैंने इतना खराब क्यों बनाया है, और मैंने इतना छोटा पत्ता क्यों बना दिया? कंजूसी, कंजूसी मारेगी हमें, बड़ा पत्ता बनाते। ये ले, अच्छा भाई, सब कुछ क्लोरोप्लास्ट के अंदर। राइट, ओके, तो ये मेरा लाइट रिएक्शन था, यहाँ हो गया। फाइन, ऑल राइट, C3 हो गया। अब C3 साइकिल से क्या बनता है? मैम ग्लूकोज अब ग्लूकोज कहाँ निकलेगा? मैम साइटोप्लाज्म हाँ, तो क्लोरोप्लास्ट से वो बाहर निकल गया। अब देखना, ठीक है, यहाँ पर बना रही हूँ कि ये क्लोरोप्लास्ट है, ध्यान से देखना। पता होना चाहिए, मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ना दिमाग को पता होना चाहिए हो कहाँ रहा है। लोकेशन पे क्वेश्चन आना बड़ा ही नॉर्मल चीज़ है। तो क्लोरोप्लास्ट से मेरा बाहर निकल गया मॉलिक्यूल ग्लूकोज का। 2 3 4 5 6। अरे क्लोरोप्लास्ट पूरे के पूरे सेल के अंदर ही है, तो मैं सेल कैसे बना देती हूँ रेड कलर से? कोई दिक्कत तो है नहीं किसी को, आई होप सो, है ना? मुझे दिक्कत है, मेरी लाइनें ठीक नहीं बनती, खराब है मेरी मैथ। आज यार मुझे कंपनी वालों ने इतना फ़ोन किया है ना, इतना तो मेरी मम्मी ने फ़ोन नहीं किया। बुला देंगे मुझे। ठीक है, अब ये आ गया अपना किसके पास? साइटोप्लाज्म के पास, राइट। सो साइटोप्लाज्म यहाँ पे पड़ा है, और वहाँ पे मेरे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। अब ये 3 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को मैं 2 चेन्स में डिवाइड कर दूंगी, 3-3 कार्बन की, राइट। और ये प्रोसेस को मैं क्या बोलती हूँ? मैम ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस। तो मैं ऐसे डायग्राम देख के भी बता सकती हूँ कौन सी चीज़ कहाँ हुई है ना। आलम सरीन। ओके। क्या साहिब, बावले हो। ओके, यहाँ तक हो गया। अब मेरे पास कार्बन के मॉलिक्यूल, और इसके अंदर मेरे को पता है ना, ये बॉन्ड्स जो मुझे दिख रहे हैं, ये बावले से बॉन्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पर, है ना, इनके अंदर एनर्जी है, मुझे ये निकालनी है। तो अब आगे की एनर्जी निकालने के लिए ग्लाइकोलाइसिस के बाद सेकंड स्टेप कौन सा आता है? मैम क्रेब साइकिल क्रैब साइकिल, है ना। तो क्रैब्स कहाँ पर रहते हैं? हाँ, तो ये जाएगा, अब ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जाएगा एक और ऑर्गेनेल के अंदर जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, अब माइटोकॉन्ड्रिया की बात बड़ी स्पेशल है, ठीक है। यस, माइटोकॉन्ड्रिया की बात है कि पहले ये बताओ कितने मेम्ब्रेन की बनी है, जल्दी बताओ। डबल मेम्ब्रेन। तो ये होती है इसकी आउटर मेम्ब्रेन, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो OMM का क्या मतलब है? ओम नहीं है, ये लिखा है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है।
तो मैं इनर मेम्ब्रेन लिख दूं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन क्या करती है, बहुत ज्यादा चालाक होती है, ऐसे गुचू पुचू बना देती है वो, गुचू 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 गुचू। क्या कहते हैं गुचू पुचू को? क्रिस्टे मैट्रिक्स मैट्रिक्स। अच्छा मैट्रिक्स देख रहा है। क्रिस्टी, क्रिस्टे, क्रिस्टे, क्रिस्टी, लेकिन यही होता है, ठीक है। इन्हें कहते हैं हम क्रिस्टे। और इसके अंदर जो लिक्विड पड़ा है, स्विमिंग पूल है जो सेंटर में, इसको कहते हैं बाग्लोमेट्रिक्स, ठीक है। यहाँ होती है मैट्रिक्स की शूटिंग, है ना, स्लो मोशन वाली मूवी देखिए, नहीं देखी? यस, माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑटोनोमस, खुद डिवाइड हो जाती है, सेमी ऑटोनोमस बेसिकली, ठीक है। अब देखो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कहाँ जाएगा, बताना कहाँ जाएगा? मैट्रिक्स में मैम ओह, ग्लूकोज का या पायरुवेट का? पायरुवेट का। ये हुआ ना, बात सुन लिया कर, पूरी बात क्या बोला मैंने। ये जाएगा यहाँ पर मैट्रिक्स के अंदर, और ये कौन सी साइकिल को एंटर कर देगा? क्रैब साइकिल क्रैब साइकिल। तो मुझे बताओ क्रैब साइकिल की लोकेशन क्या है? मैट्रिक्स इन द मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया। पीछे जाओ, ये बनाया था ना, यहाँ लिखो, ये क्वेश्चन है नीट का। माइटोकॉन्ड्रिया के आगे लिखो मैट्रिक्स में होती है ये, बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है, एम्स लेवल के क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो जी, ये तो हो गया। अच्छा, मैट्रिक्स में क्रैब साइकिल बनेगी ना, वहां से कुछ मॉलिक्यूल बनेंगे, 3 कार्बन के तो नहीं है ये वाले, कुछ एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स बनेंगे, और फिर वो एक लास्ट स्टेप में जाएंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को इधर उधर हम उछालेंगे। तो वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? वो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। तो वो जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर उछलते हैं ना, वो किसके साथ अटैच है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ हो वापस, तो ETC स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने वाली चेन। क्या लोकेशन है इसकी? मैम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये इस सिर्फ इसी स्लाइड पे नीट के कम से कम 4 क्वेश्चन निकलते हैं। देखो उनको भी पता है कितना कॉम्प्लिकेटेड पढ़ोगे, तुम भी तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, तो बहुत जब डिफिकल्ट टॉपिक होता है ना, तो उससे क्वेश्चन आसान आते हैं। जब कोई टॉपिक इजी होता है उससे क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं, ठीक है। इसलिए इकोलॉजी आसान है ना पढ़ने में, क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं। सेल आसान है पढ़ने में तो क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं, लेकिन प्लांट फिजियोलॉजी डिफिकल्ट है पढ़ने में तो क्वेश्चन आसान आता है। इसलिए तुमको बेसिक पता होना चाहिए, क्वेश्चन निकल जाते हैं, तो बेसिक ध्यान से सुना करो, ठीक है। चले आगे। मैम ओके, बहुत ही एनर्जेटिक रिप्लाई था ये, क्या हो गया? स्क्रीनशॉट ले लिया? हेलो, क्या हो गया भाई? अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया, तुम तो पहले डर गए, क्या हुआ? मैम मेरी तबीयत खराब है, ऐसे ही बोला जरा। अच्छा, हर्षिका बीमार है, बाकी सबको क्या क्या हुआ हर्षिका? मैम कॉमन कोल्ड हुआ है। कॉमन कोल्ड? अनकॉमन नहीं हुआ ना, ये अच्छी बात है। चलो ध्यान रख भाई अपना, बीमार मत हो ऐसे पेपरों के टाइम पे। ये देखो 1 2 3 4 5 6। मैम कोरोना भी आ रहा ना फिर से? हाँ आ रहा है, ये आ रहा है, पीछे बाहर निकल, आ रहा है। ये लो 2 मॉलिक्यूल इसके, क्या है ये 3 कार्बन वाला? पायरुवेट पायरुवेट। तुमको ऐसे ही बताना पड़ेगा बढ़िया से रखना है तो। हाँ, राइनो वायरस हुआ इसको, है। अच्छा, अब पायरुवेट को किसके अंदर एंटर करना है ताकि वो क्रैब साइकिल कर सके? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। लेकिन मैट्रिक्स के अंदर वो एंटर नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर उसको परमिशन नहीं है जाने की, राइट। मैट्रिक्स के अंदर जाने के लिए उसको मैट्रिक्स मूवी का वो हीरो हीरोइन बनना पड़ेगा, स्पेशलाइज होना पड़ेगा। तो पायरुवेट क्या करता है, अपने आप को चेंज कर लेता है, एक्सरसाइज करके बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाता है। सो पायरुवेट क्या करेगा, मॉडिफाई होगा, मॉडिफाई होगा और ऐसी फॉर्म बनाएगा जो फाइनली मैट्रिक्स के अंदर एंटर करे। तो ये जो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ पायरुवेट है ना, जो इवेंचुअली मैट्रिक्स के अंदर एंटर कर जाती है, इस मॉडिफाइड फॉर्म का नाम है एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो पायरुवेट विल चेंज इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब कितने पायरुवेट के मॉलिक्यूल है ग्लाइकोलिसिस से मिले? 2 तो कितने एसिटाइल कोएंजाइम में बनेंगे? 2 तो ये ऐसे मॉडिफाई होगा, इसका स्क्रीनशॉट लो। हाँ सर, मैम 3 कार्बन या 2 कार्बन मॉलिक्यूल होगा ये 2 कार्बन का मॉलिक्यूल होगा। क्या यार, कार्बन कार्बन खेलना था मैंने, तूने यही गेम खराब कर दी मेरी।
चलो भाई डन, बोलते नहीं तुम आजकल। तो देखो, इन माइटोकॉन्ड्रिया इन मैट्रिक्स फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए होगा, फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए फाइनली एंटर कर जाएगा इनटू टीसीए साइकिल, जिसकी फुल फॉर्म है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्योंकि इस पूरी साइकिल में 3 बार कार्बोक्सिलिक एसिड आते हैं, COOH ऐसे मॉलिक्यूल बनते हैं, जिसके बाद ये कार्बोक्सिलिक एसिड के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, तुमको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्रैब साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि क्रैब भैया ने इसको डिस्कवर किया था, और सिट्रिक एसिड साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो सिट्रिक एसिड होता है। ओके, समझ आई बात? तो ये किसी भी नाम से आ सकता है, तो घबराने का नहीं है। ओके, स्क्रीनशॉट लो इसका। देखो अभी घबराने की बात आएगी, साथ में घबराएंगे। ओके, चलो ले लिया स्क्रीनशॉट? यस मैम। बोलो यार, इतना कम मत बोलो, अच्छा लग रहा मुझे। मैं पहले कह रही हूँ मेरे सिर में दर्द है, तुम मुझे और परेशान कर रहे हो। बोल लो थोड़ा सा। सुनो, तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होते हैं, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, पर फिर भी मैंने लिखने का कष्ट किया है, यहाँ तो लिख लो। आगे चलते हैं। Why all this? Why? ये सब क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है ये सब? क्यों ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल चलनी है और क्यों ETC चलनी है? एंड में हम चाहते क्या है? मैम एनर्जी। एनर्जी चाहते हैं, राइट? इन विच फॉर्म? मैम ATP। एग्जैक्टली। तो याद रखना कि NADPH की फॉर्म में एनर्जी पहले भी बन रही है, लेकिन हमको ATP में चाहिए। क्यों? क्योंकि ATP यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो प्लांट इतनी मेहनत इसलिए कर रहा है, उस बेचारे को ATP चाहिए। एक ATP के लिए कितनी मेहनत करता है। देखो, तुमको लगता है तुम नीट के लिए मेहनत कर रहे हो, वो देखो रोज कितनी मेहनत कर रहे हैं, बताओ। आगे, ऑलराइट। तो ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट। अरे पायरुवेट कहाँ निकालो, पागल हो गई क्या मैं? ग्लूकोज बना रही हूँ मैं। बार बार डायग्राम इसलिए बना रही हूँ क्योंकि सिंपल सी बात है, भूल जाता है, तो जितनी बार बनेगा उतनी बार याद रहेगा। ठीक है, यहाँ पर होगी हमारी क्रैब साइकिल, और क्रैब साइकिल से फाइनली जो प्रोडक्ट बन के जा रहा है वो यहाँ जा रहा है, तो यहाँ होती ETC। स्क्रीनशॉट लो इसका। डार्क रिएक्शन कहाँ पर होता है क्लोरोप्लास्ट में? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा मैम। कुछ चीजें तो तुम्हें याद होगी। लाइट रिएक्शन थाइलाकॉइड। thylakoid membrane, की मेम्ब्रेन में। पानी की स्प्लिटिंग का होगी? मैम ल्यूमेन। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। हाँ, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में उन्हें तुझे स्प्लिट करूँ मैं जरा, हैं? ऐसे करूँगी ना, स्प्लिट हो जाएगी। ल्यूमन में होती है, ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड, वाटर की लाइसिस। मजाल है, गलत ना बोले। अरे ऐसे कैसे ना बोले गलत, कॉपीराइट है हमारा। स्क्रीनशॉट लो इसका। हाँ भाई, डी कार्बोक्स मैं तेरे लगा देना है अब। साहिब चुप कर जा, गई मैं अभी तक वहां पे है। बताओ तुझे, एसिटाइल कोएंजाइम में डिकार्बोक्सिलेशन से तो बनेगा, रुक जा भी। चलो, सो पायरुवेट कैन नॉट डायरेक्टली एंटर इनटू द क्रैब साइकिल। आ जाओ पायरुवेट के पास। इट चेंजेस इनटू एसिटाइल कोएंजाइम भी, ठीक है, इतनी बात तो मैंने तुमको बता दी। इट इज कॉल्ड द ज्वाइनिंग स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड क्रैब साइकिल। देखो, ग्लाइकोलिसिस का पायरुवेट क्रैब साइकिल के अंदर एंटर करना चाहता है, उसको एंटर करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कौन सा मॉलिक्यूल? एसिटाइल कोएंजाइम ए। हाँ, तो जो केमिकल रिएक्शन है ना एसिटाइल कोएंजाइम ए का, उसको हम कहते हैं ज्वाइनिंग स्टेप। ये ग्लाइकोलिसिस को क्रैब साइकिल से रिश्ता जुड़वाता है। समझ रहे हो? समधी जी, समधिन जी सब मिल चुके हैं एक दूसरे से, बच्चों की वजह से, उनकी शादी हो रही है। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए का वो रिएक्शन, वो मॉलिक्यूल जो एसिटाइल कोएंजाइम बना है, वो ज्वाइनिंग स्टेप है। तो ये एक क्वेश्चन बनता है। डन? रिएक्शन भी कराया नहीं मैंने। डन? डन मैम। हाँ, इसी के अंदर होगा, मेम्ब्रेन्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है इशिका? अब देखो, ध्यान से देखना। पायरुवेट, अरे मैंने शीट ही नहीं छोड़ी, चलो यहीं से देख लो। देखो, पायरुवेट का जो मॉलिक्यूल है वो कैसा दिखाई देता है? ध्यान से देखना जरा इधर। CH3 डबल बॉन्ड O COO नेगेटिव। ठीक है, तो अगर तुम COO नेगेटिव को बाहर निकाल दो तो ये क्या बनेगा? COO is CO2। तो तुम एक CO2 का मॉलिक्यूल बाहर निकाल दो तो मॉलिक्यूल क्या बचा हमारे पास? CH3, और CO को मैंने साथ में लिख दिया। देखो, ऐसे भी लिख सकती मैं, CH3 C डबल बॉन्ड, ऐसे वाले मॉलिक्यूल को मैंने बस साथ में लिख दिया, और उसके साथ मैंने लगा दिया S-COA कोएंजाइम ए। तो इस पूरे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए। कितने कार्बन है इसके पास? मैम 2। 2 कार्बन है, राइट? पायरुवेट के पास कितने थे? मैम 3।
है ना। तो एक कार्बन कहाँ गया, मैम CO2 में। CO2 की CO2 फॉर्म में निकल गया। तो हम कहते हैं ना कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन जब होती है सेलुलर पे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है ना। सेल में जब रेस्पिरेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, फिर ब्लड के थ्रू हमारी लंग्स में आता है और हमारे नाक से बाहर निकल जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड देखो रेस्पिरेशन में रिलीज हुई है, ये एक मॉलिक्यूल यहाँ पर, तो एक मॉलिक्यूल हम लिख देंगे। जब एक पायरुवेट एक एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज हुआ तो एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई। ठीक है, इसको करने वाला जो एंजाइम है वो है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। क्यों डिहाइड्रोजिनेस, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है ना उसी टाइम पे NAD पॉजिटिव वहां पर पड़ा होता है उस एनवायरनमेंट में। ऑलरेडी NAD पॉजिटिव चेंज हो जाता है NADH2 में, एक मॉलिक्यूल में। तो NADH2 क्या होता है, NADH2 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, देखो NADH प्लस H पॉजिटिव, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ NADH2। ठीक है, तो ये कोई नई चीज नहीं है। तो NADH2 एनर्जी का मॉलिक्यूल है। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है एक एनर्जी का मॉलिक्यूल उस रिएक्शन में फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन की एडिशन होगी ना यहाँ पर, तो हम इसको कह देते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। एक एंजाइम है जो हाइड्रोजन को ऐड कर देता है इनटू NAD पॉजिटिव और पायरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज कर देता है। और इस पूरे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, जॉइनिंग रिएक्शन, लिंकिंग रिएक्शन। राइट, करेक्ट, समझ में आया। यस मैम। Yo-yo मैम। ma'am. नो कौन नहीं, ये नहीं आया, पता कहाँ से नहीं नहीं आया। मैम आ गया, यो मैम बोला, यो मैम। अच्छा अच्छा, वो उधर आता है मेरे को बोला। चलो लिख लो फिर इसे ऐसे ही। ये तुम्हें स्ट्रक्चर नहीं आएगा, ये जो मैंने साइड में लिखा है तो मैंने कुछ समझाने के लिए लिखवा दिया था। ठीक है, तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अभी क्रैब साइकिल स्टार्ट हुई है। नो यस मैम। मैम। No ma'am. मैम। ये यस मैन वाला बच्चा मुर्गा बन जाए और मुर्गा बन के अंडे दे। क्रैब साइकिल नहीं स्टार्ट हो सकती। क्रैब साइकिल एसिटाइल को एंजाइम के बाद स्टार्ट होती है। सो यहां से स्टार्ट होगी, यहां से स्टार्ट हो। ठीक है, अभी तो ये प्रिपरेशन हो रही थी। तो ये एसिटाइल कोएंजाइम इज अ सबस्ट्रेट टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ क्रैब साइकिल। ठीक है, क्लियर। तो जब भी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड चीजें पूछ करते हो ना तो ऐसे छोटे छोटे सवाल पूछते रहा करो, फिर उसी से क्लियर हो जाती चीजें। चलो आगे चलो। नहीं चलो। अच्छा चलो, क्लास में क्या कहते हैं, ना नाम है हमारे पास, अनीश हो तुम। यस। बेटा क्या लिखा स्क्रीन पे, जोर से पढ़ो। दाल चावल बनी है यार, सिगरेट बोला नहीं। पीना सेहत के लिए हानिकारक है। ये क्लास किसी भी तरह से स्मोकिंग को सपोर्ट नहीं करती, जनहित में है जारी। हाँ, समझ गए तुम सब। नो मैम। ठीक है, तो सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, ये क्लास किसी भी तरीके से सिगरेट का सेवन सपोर्ट नहीं करती। क्लास दोबारा बायो की क्लास में जारी। लेकिन ये वार्निंग कभी नहीं कहती बीड़ी मत पियो, तो यू बिल्कुल नहीं पीनी है। ये क्या दिख रहा है, सिगरेट। सिगरेट। क्या निकल रहा है बाहर, मशरूम। धुआं। धुआं. धुआं। धुएं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में बात मत करो मुझसे। Smoke. स्मोक। स्मोक। स्पेलिंग क्या है, SMOK. ओके ई। चलो SMOC की होता है। मैम ये नहीं क्या है? होती है। हेलो, पढ़ाया नहीं तुम्हें किसी ने SMOC की होता है। अरे इंग्लिश वाले सर से और मैम से नो बात मैम करो। ऐसा नहीं। SMOC की होता नो है। मैम, बायो में डिफरेंट होगा ना। अच्छा, बायो में धुआं भी डिफरेंट होता है। SMOC की होता है। ठीक है, तो स्मोक लिख रहे हैं हम। तो हम क्या करने लगे हैं, क्रैब साइकिल। लेकिन क्रैब साइकिल पढ़ाने से पहले सर में दर्द हो गया था मेरे, तो मैंने धूम्रपान पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कोई नहीं पिएगा। लेकिन यहाँ पे स्मोक हो रही है, मैं तो तुमको बस बता रही हूँ, स्क्रीन पे आया मेरी गलती है। तो इसको अपना लिख लेते हैं। ठीक है, SMOC। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे जाएंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे। क्लॉकवाइज समझते हो ना, घड़ी की सुई के बराबर। लिख लिया सबने, ऐसे कॉपी में लिखो भाई। ये शक्ल क्या देख रहे हो, पता मेरे को, मैं खूबसूरत लग रही, देख क्या रहे हो, लिख लिया। Yo-yo ma'am. यस मैम। ये देखो देखो मैं तो दिखाती हूँ। एक कंपनी वाले मुझे सुबह से फोन कर रहे हैं गुजरात से। ये चाहते हैं मैं कुछ दिन गुजारूं गुजरात में, लेकिन नहीं जाना मुझे गुजरात, मैंने ठंड में जाना है। तो S स्टैंड फॉर सक्सीनेट, लिख लिया ना ये। अब नीचे दोबारा लिखो और इसकी फुल फॉर्म लिखो। M स्टैंड फॉर मैलेट, O स्टैंड फॉर ऑक्सैलो एसीटेट,
किसी ने मेरे स्पेलिंग की बात की तो क्लास से निकाल दूंगी। C स्टैंड फॉर सिट्रेट एंड K स्टैंड फॉर अल्फा कीटो ग्लूटरेट। और मैंने तुम्हें कल ही ये बात बताई थी पापियों कि जहां पे मैंने ग्लूटेरेट 8 लिख दिया ना, उसको एसिड भी लिख सकते हैं, ग्लूटेरिक एसिड ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसे घबरा नहीं जाना, ठीक है? समझ आ गई बात? यस मैम। क्या हो गया, डरा क्यों रही है? चलो क्लॉकवाइज चलेंगे, ऐसे 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 ऐसे। कुछ चीजें याद हुई? याद नहीं हुई टाइम हो गया यार। है? तो देखो ऑक्सैलो एसिटेट, अभी एटीपी यूटीपी की बात मत करना शमा, हंसो मत, तुम बहुत हंसती हो तुम आजकल क्लास में, दांत निकालने वाले हो गए तेरे। ऑक्सैलो एसिटेट क्या होता है? प्राइमरी एक्सेप्टर होता है, ठीक है? किसका? अब कौन एंटर करेगा क्रैब साइकिल में? वो महान इंसान जो छुप कर आ रहा है क्रैब साइकिल में, क्या नाम है उसका? एसिटाइल Acetyl कोएंजाइम coenzyme A. एसिटाइल कोएंजाइम ए। ऑक्सैलो एसिटेट कितने कार्बन का है? 4 कार्बन। और कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम ए कितने कार्बन का है? मैम 2 2 कार्बन। कार्बन कितने कार्बन हो गए? 6 मैम कार्बन। सिट्रेट जो बनेगा वो 6 कार्बन का बनेगा। ये है पहला स्टेप क्रैब साइकिल का, मुबारक हो गया आप लोगों का। एंजाइम याद डालने की जरूरत नहीं है, किसी बुक में है, याद करना कर लो, जितना मैं करा रहा हूं पहले वो तो कर लो, एक्स्ट्रा बाद में करना। इतना क्लियर? योयो मैम। ठीक है। अब सिट्रेट और अल्फा कीटो ग्लूटरेट। अच्छा, अल्फा कीटो ग्लूटरेट के बारे में खास बात है, जो कीटो ग्लूटरेट है ना वो क्या है? वो है रानी, महारानी। महारानी के आसपास क्या होती है? इधर भी एनर्जेटिक लोग रहते हैं, इधर भी एनर्जेटिक लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि महारानी को कभी भी जरूरत पड़ सकती है किसी भी चीज की, राइट? उसको खाना खाना है, खाना लाओ, उसको सेवा करानी है, पैर दबाने हैं, पैर दबाओ। तो अल्फा कीटो ग्लूटरेट है महारानी, वो हूँ मैं। मेरे पास जो भी है उसको एनर्जेटिक रहना चाहिए, क्योंकि मैं काम करवाती रहूंगी। वो अलग बात है मेरी कोई बात नहीं सुनता, लेकिन कोशिश तो पूरी है ना मेरी। तो याद रखना अल्फा कीटो ग्लूटरेट जो है वो क्या है? महारानी। क्लियर? यस मैम। अच्छा, अब सिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटरेट के पास सीधा थोड़ी जाएंगे, महारानी के पास थोड़ी कोई चला जाएगा, बीच में किसी सेवक को आना पड़ेगा। तो सिट्रेट से एक और सेवक बीच में लाएंगे हम, ठीक है? उसी तरीके से कीटो ग्लूटरेट और सुक्सिनेट के बीच में भी हम एक सेवक लाएंगे, क्योंकि क्या है ना कि महारानी के आसपास हर कोई नहीं आ सकता, कुछ लोग ही आ सकते हैं। इतनी बात क्लियर? यस योयो मैम। मैम। यो मैम। अब देखो जो स्मोक था अपना, स्मोकिंग ना, तो स्मोक जब होती है तो कभी किसी ने नोटिस किया चिंगारी ऐसी भी होती है यहाँ पर दिखती? यस मैम। यस तुमने मैम। बड़ा नोटिस किया। तुम सिगरेट पीते हो? नो मैम। सच बताओ, गुटखा भी खाते हो ना तुम ही हो ना वो जो थूकता है गुटखा खा के, तुम हो ना? कोई सिगरेट नहीं पिएगा, ठीक है? बीड़ी पी लेना। मुझे लगा तुम लोगों ने छोड़ दी जुबान के जरिए। बिल्कुल सिगरेट नहीं पीनी होती, ठीक है? कभी मुझे देखा सिगरेट पीते, मैं सिर्फ बीड़ी पीती हूँ। मैम हमने नहीं देखा। हाँ, कोई सिगरेट नहीं पिएगा, ओके? वेरी बैड। तो देखो ऐसे चिंगारियां निकलती है ना, इसको हम कहते हैं फ्यूम्स। फ्यूम्स कहते हैं ना? नहीं कहते तो हम कहेंगे, हमारी मर्जी, अपने को ज्यादा इंग्लिश आती नहीं, अपन फ्यूम्स कहेंगे, ठीक है? तो देखो जैसे ही स्मोकिंग स्टार्ट करी थी, जैसे ही स्मोकिंग का पहला अल्फाबेट एस लिखा था, वहां से निकलने लगी चिंगारियां, फ्यूम्स, राइट? तो सक्सीनेट और मैलेट के बीच में भी कोई एफ नाम का वर्ड आएगा। फ्यूम्स लिख लेना, ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। समझ में आई? ये स्पेशली लड़कों को बोला मैंने, ठीक है? ओके, डन? हाँ, तो रिकॉर्डिंग ऑन है, तो मैं कह तो रही हूँ कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मैंने कब बोला पीऊँ सिगरेट? मेरे को मैसेज कर रहा है मैम रिकॉर्डिंग ऑन है, बदतमीज। ओके, डन? इतनी बात समझ में आई ना कि सिट्रेट के बीच में कोई कंपाउंड आएगा, फिर अल्फा कीटो ग्लूटरेट आएगा, और कीटो ग्लूटरेट दोनों तरफ एनर्जी से घिरा होगा। कीटो ग्लूटरेट और सक्सीनेट के बीच में भी कोई आएगा, और सक्सीनेट और मैलेट के बीच में भी कोई आएगा। इज इट क्लियर इतना? यस मैम। इसको लिख लो, हाथ से लिखो यार, इसके स्क्रीनशॉट्स मत लो। मैंने कब बोला पीडी पिया करो? वेरी बैड। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? बीडी तो कैंडी का नाम है, यहाँ मिलती है हैदराबाद में। तुम्हें क्या पता, तुम तो हिमाचल से बाहर नहीं निकले। चलो, यस शमा, गोइंग टू द नेक्स्ट पेज। देखो ऑक्सैलो एसिड्रेट से सिट्रेट में चेंज हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। साथ साथ लिख लो, ये मेरे को टीसी मैसेज करना बंद करो, साथ साथ अपनी कॉपी में लिखो।
ठीक है, 6 कार्बन का था। अल्फा कीटो ग्लूटेरेट जो बना वो बनेगा मेरा 5 कार्बन का, यानी कि एक कार्बन गया ना कहीं, Yes, ma'am. है ना। तो जब भी एक कार्बन मैं रेस्पिरेशन में निकालूंगी मतलब वो कहाँ निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ। CO2 CO2 हाँ, और देखो अल्फा कीटो ग्लूटेरेट और सक्सीनेट के बीच में ये यार 4 कार्बन का है, तो यानी कि क्या निकला, एक और, CO2. CO2 तो 2 CO2 तो यहाँ निकाल दी और एक CO2 इससे पहले निकल गई थी। इतनी क्लियर? Yes, ma'am. यो मैम। तो मैं लिख सकती हूँ ना, सो फार 1 CO2 आउट एंड 2 CO2 इन Krebs साइकिल आउट। स्पेसिफिक क्वेश्चन भी तो पूछ सकता है, वो पूछ ले Krebs साइकिल में कितनी CO2 लिखी, तुम 3 लिख कर आ जाओ, फिर मेरे गले पड़ते मैं Krebs साइकिल में तो 2 ही निकली है ना। Krebs साइकिल में एसिटाइल को एंजाइम बनने के लिए उस रिएक्शन में एक निकली है, वो सेपरेट रिएक्शन है, Krebs साइकिल नहीं है वो, है ना, इसलिए मैंने पूछा था, राइट। तो टोटल CO2 सो फार हमारी 3 निकल चुकी है, राइट। इतनी क्लियर? Yes, ma'am. आज इस साइकिल को और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। ये पहला स्टेप देखो, ऑक्सैलो एसीटेट चेंज हो जाता है सिट्रेट में विच इज 6 कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। अभी तक ये याद नहीं हुआ तो हद है। तो मुझे ये बताओ एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाने के लिए कौन सा एंजाइम यूज हुआ है? Ma'am, pyruvate. Hydrogen. डीहाइड्रोजिनेस, राइट। और NADPH बना था वहां पे, Yes, ma'am. NADH2 बना था, DPH नहीं बना था। ध्यान तो सुना कर, मैं बहुत गलत बोलती हूँ। CO2 निकला था, Yes, यस ma'am. मैम। Yes, लिख ले ma'am. यहाँ लिख ले, NADH2 बना है और यहाँ पे CO2 निकले। क्वेश्चन यहीं से आएंगे और कहीं से नहीं आएंगे, एनटीए वालों ने डिजाइन थोड़ी कर दी नई चीजें। सिट्रेट विल चेंज इनटू आइसोसिट्रेट, सिट्रेट विल चेंज इनटू आइसोसिट्रेट, मतलब उसकी रीअरेंजमेंट हो रही है, ठीक है, और वो 6 कार्बन का ही रहता है। फिर आइसोसिट्रेट चेंजेस इनटू अल्फा कीटो ग्लूटेरेट, तो वो कितने कार्बन का बना है अल्फा कीटो ग्लूटेरेट? 5 क्योंकि मैंने एक कार्बन डाइऑक्साइड तो निकाल दी, राइट। और जैसे ही एक कार्बन डाइऑक्साइड, देखो ऊपर भी देखा था ना, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है उसी टाइम NADH2 भी बन जाता है। तो एक मॉलिक्यूल मैंने NHDH2 का भी यहाँ पर बना लिया। तो देखो कि अल्फा कीटो ग्लूटरेट की इस तरफ एनर्जी आ गई, आई आई Ma'am, repeat करो. अल्फा कीटो ग्लूटरेट है ना, बन गया ना। तो अल्फा कीटो ग्लूटरेट जब आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटरेट बनता है, ये देख, तो यहाँ पर एक कार्बन का मॉलिक्यूल निकल जाता है, इसलिए आइसोसिट्रेट 6 कार्बन का होता है और अल्फा कीटो ग्लूटेरेट 5 कार्बन का होता है। बेटे जब भी मैं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालूंगी ना तो एक मॉलिक्यूल एनर्जी का जरूर बनेगा, तो इसी साथ में NAD चेंजेस इनटू NADH2 मॉलिक्यूल, तो एक एनर्जी का मॉलिक्यूल बन गया। तो मैंने कहा था ना अल्फा कीटो ग्लूटेरेट महारानी है, तो उसके इस तरफ पे तुमको एनर्जी मिलेगी और इस तरफ भी तुम्हें एनर्जी मिलेगी, तो एक तरफ एनर्जी बना दी ना मैंने, समझ आई? Yes, ma'am. स्क्रीनशॉट लो इसका, स्टेप हो गया। आधी क्रैप साइकिल तो होगी तुम्हारी। मैम प्रीवियस स्लाइड अच्छा ये वाली, डन मैम। इसका हो गया ना। देखो अल्फा बीटा इज अ फेमस रूट, अरे फेमस रूट का एग्जांपल नहीं लिया हमने, क्या लिया? महारानी, महारानी इसे महारानी। तो एक तरफ जब उसकी तरफ एरो आ रहा था तब भी वहां तुम्हें एक मॉलिक्यूल मिला NADH2 का, और जहां उससे नेक्स्ट मॉलिक्यूल बनेगा तो यहाँ पे भी एक NADH2 बनेगा, ठीक है। याद रखना NADH2 से घिरी पड़ी है ये क्वेश्चन बनता है। क्लियर इतना? यू रट्टे मैम। मारने के तरीके बता रही हूँ, क्या दिमाग लगा रहे हो इसमें, क्या दिमाग लगाओगे इसमें? देखो अभी तो सिट्रेट से आइसोसिट्रेट का स्टेप खा दिया, काफी जगह पे खाया जाता है स्टेप, मैं तुम्हें लेकिन बता रही हूँ कि 6 कार्बन से ये 5 कार्बन कैसे हो गया था, ठीक है। फिर अल्फा कीटो ग्लूटरेट के टाइम पे NADH2 बन गया और एक कार्बन बन गया, इनके आगे ना 1 1 लिख लिया करो। उसके बाद अल्फा कीटो ग्लूटरेट चेंजेस इनटू सक्सिनाइल कोएंजाइम। देखो सक्सिनेट का मतलब सक्सेसफुल है, तो सक्सेसफुल होने से पहले थोड़ा कम सक्सेसफुल है, तो कोएंजाइम ए यहाँ पर आएगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। और इसको बनने में भी एक कार्बन बाहर निकला, यानी कि ये खुद 4 कार्बन का है, और यहाँ पर भी एक एनर्जी का मॉलिक्यूल बना है, ठीक है। तो ऑक्सैलो एसीटेट से बना सिट्रेट, उससे बना आइसोसिट्रेट, उससे बना अल्फा कीटो ग्लूटेरेट, फिर हमारे पास बना सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। यहां तक पहुंचते पहुंचते आधे बच्चों की हिम्मत जवाब देगी, भगवान जी दिख गए है ना। लेकिन यहाँ तक पहुंचते पहुंचते अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो कितनी एनर्जी बन गई मेरे पास? 2 NADH2 बन गए, राइट, और 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गए हैं, राइट। इतना क्लियर है ना? तो ऐसे साइकिल को साइड में करके लिख लो बेटा, तोड़ते चलोगे ना अगर एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस तो वो धीरे धीरे इजी होता चला जाएगा, तोड़ना तो खुद पड़ेगा ना।
अब अगर तुमको कोई तंग कर रहा है उसकी टांगे तो तुम ही जाके तोड़ोगे ना, और कौन तोड़ेगा? लेकिन लड़ाई नहीं करनी है, मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती लड़ाई झगड़ा। समझ आई तुम्हें मेरी बात? समझ आई? यो मैम। हाँ बिल्कुल, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। वेरी बैड, तोबा, कभी नहीं मैंने किया। चलो डन। ओके, अब सक्सिनल कोएंजाइम ए के साथ आगे छेड़छाड़ करें। तो पहले मुझे ये बता दो कि अगर यहाँ सिगरेट थी और उससे धुआं निकल रहा था तो धुएं के स्पेलिंग क्या थे? पहले तो इंग्लिश बताओ। SMO SMOCK के SMOCK स्टार्ट करेंगे, SMOCK। एच स्टैंड फॉर Succinate. Succinate एम स्टैंड फॉर Malate. Malate. मालेट। अरे मम्मी लेटू, क्या हो गया? ऑक्सैलो एसीटेट। सी स्टैंड फॉर Citrate. एंड के स्टैंड फॉर Alpha ketoglutarate. महारानी कौन है यहाँ पे? अल्फा Alpha ketoglutarate मैं हूँ। मैम साइकिल में तो यही है ना अल्फा कीटो। अच्छा, बड़ी चालाक है तू है। तो इसके आसपास क्या मिलेगा? NADH2 NADH2 और मैम CO2 मिलती होगी। और CO2 भी. कार्बन डाइऑक्साइड उसने कहा दोनों ने CO2 बोल दिया, मैं थोड़ा अलग बोल देता हूँ। चलो कार्बन डाइऑक्साइड बोल देता हूँ। बाहर निकल रहा है, अंदर मत डाल देना साइकिल के पागलो। अच्छा, सिट्रेट, ये वाला तो सीधे ही जाता है स्टेप। चलो, सिट्रेट अल्फा कीटो में पहले एक सेवक आएगा, उस सेवक का नाम क्या है? मैम एसिटाइल कोएंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम है। सिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटारेट के बीच में पूछ रही थी। मैम अल्फा सिट्रेट ऑक्सैलो एसीटेट का कितना कार्बन होता है? 6 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन और कार्बन चक्कर आ जाएगा मुझे। सिट्रेट में कितने कार्बन होते हैं? 6 2 कार्बन और कहाँ से आए? एसिटाइल एसिटाइल Acetyl कोएंजाइम coenzyme A से. एसिटाइल कोएंजाइम है इसे। अच्छा, बड़े चालाक हो हैं। तो फिर अल्फा कीटो ग्लूटारेट में तो अपने 5 कार्बन होते हैं। अच्छा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई. CO2 ठीक है, इनके मामले की। अच्छा, लड़कियां कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा CO2 बोलती है, लड़के कार्बन डाइऑक्साइड। लड़के CO2 बोलते तो लड़के कार्बन डाइऑक्साइड। तुमने ये अब सेट कर रखा है कि अलग अलग बोलना है? अब बताओ, अल्फा कीटो ग्लूटारेट और सक्सिनेट के बीच में कौन है सेवक? सक्सिनल कोएंजाइम Succinyl coenzyme A. सक्सिनल कोएंजाइम में, उसके बाद सक्सिनेट, है ना? यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। Yo-yo मैम. यो मैम स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो, वैसे तो हम ले चुके हैं। चलो मैम प्रीवियस स्लाइड ले भाई, पढ़ ले, तू पहले पढ़ ले। मैम इससे प्रीवियस इससे ही प्रीवियस स्टार्टिंग लगा दूं? ना मैम अच्छा ठीक है, चलो शमा है क्लास में? यस मैम। ठीक है शमा, चलो Yes, क्या लिखा ma'am. है? डन मैम पढ़ के सुनाओ। क्या मैम ये लिखा तो पढ़ लिया है पहले। नहीं पढ़ेगी फिर से? साहिल क्या लिखा है? सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है। ये क्लास किसी भी तरह से मेन लाइन तो तू कहा गया, पूरा बोल। मैम सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है। ये क्लास किसी भी तरह से स्मोकिंग को सपोर्ट नहीं करती। जनहित में जारी। यस, लेकिन इसने बोला बीड़ी नहीं ना? नो मैम मजा ना। स्मोकिंग से निकली फ्यूम्स, राइट? तो कहाँ से? जैसे ही एस वर्ड आया था उसके बाद मुझे एफ वर्ड के ऊपर जाना है, ठीक है? कोई उल्टा सीधा नहीं सोचेगा। स्मोकिंग के एस वर्ड स्टार्ट करते ही फ्यूम्स निकलनी स्टार्ट हुई, तो जैसे ही स्मोक किया फ्यूम्स दिखने लगी, करेक्ट? चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। डन मैम सक्सिनेट से बनता है फ्यूमेरेट, ठीक है? सो सक्सिनल कोएंजाइम से सक्सिनेट बनता है और सक्सिनेट से बनता है फ्यूमेरेट। अब सक्सिनल कोएंजाइम में जब सक्सिनेट में चेंज होता है तो एक एटीपी का मॉलिक्यूल बनता है। देखो, जीटीपी इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जीटीपी इवेंचुअली चेंज हो जाता है इनटू जीडीपी, और जब ये चेंज होता है तो इसकी एनर्जी स्टोर हो जाती है ऐसे। मैं ना साइड में रिएक्शन बता रही हूँ, ये लिख लेना। जैसे ये चेंज होता है, क्या कर रहे हो मैं, दोबारा बनाते हैं। सक्सिनल कोएंजाइम ए जब सक्सिनेट में चेंज होता है तो क्या होता है? एक जीडीपी का मॉलिक्यूल चेंज हो जाता है जीटीपी में। एक जीटीपी इक्वल्स टू 1 एटीपी ओनली। अब जीटीपी का मॉलिक्यूल क्या करता है? दोबारा से जीटीपी में चेंज होता है।
जैसे ही वो जीडीपी में चेंज होता है कॉन्करेंटली उसी टाइम पर क्या हो जाएगा, उसी टाइम पर एक एडीपी का मॉलिक्यूल एटीपी में चेंज हो जाएगा। तो मैं अगर इसको शॉर्ट में लिखूं ना, तो मैं शॉर्ट में ये लिख सकती हूँ कि जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सक्सीनेट में चेंज हुआ तो वो एक एटीपी बनाता है, या फिर मैं उसको लिख दूंगी एक जीटीपी बनाता है। एक ही बात है, एक ही चीज का मॉलिक्यूल बनाता है एट द एंड, राइट? क्योंकि एनर्जी एट द एंड एटीपी के फॉर्म में ही हमें मिलती है। इतनी बात क्लियर है? यो Yes, मैम। ma'am. ठीक है। अब यो सक्सीनेट से मैम। फ्यूमेरेट बना है। अब सक्सीनेट से जब फ्यूमेरेट बना है तो बन गया, हमें रोका थोड़ी है इसको, ठीक है? इतना है, लिख लिया ना सबने? स्क्रीनशॉट यो लो मैम। इसका। वैसे तो साथ साथ बनाते तो बेहतर है, लेकिन हो तो तुम ढीठ ना स्क्रीनशॉट ही लोगे। नहीं नहीं मैम, हम साथ में कर रहे हैं। हम साथ में बना रहे हैं साथ में। ठीक है। तो जब फ्यूमेरेट बना है, देखो एफ वाला वर्ड आ गया ना, फ्यूमेरेट। तो जब सक्सीनेट से फ्यूमेरेट बनता है उस टाइम पर एक मॉलिक्यूल बन जाता है FAD पॉजिटिव से FADH2। ये भी एनर्जी होता है, जैसे हम पढ़ते हैं ना NaDH2 एक एनर्जी की फॉर्म है, वैसे ये वाली भी एनर्जी की फॉर्म है। ठीक है, बहुत सारी एनर्जी की फॉर्म होती है। प्लांट इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना कि मतलब हद होती है ठीक है, तो देखो कहाँ कहाँ एनर्जी है। अगर मैं तुम्हें सीधी भाषा में बोलूँ तो हम यहाँ से स्टार्ट हुए थे। पहले यहाँ पर एक एनर्जी फॉर्म बनी, फिर यहाँ पर एक एनर्जी फॉर्म बना, फिर स्टेप में एक एनर्जी बन रही है, फिर एक स्टेप में एनर्जी बन रही है। तो देखो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी बन रही है। फिर फ्यूमेरेट जब मेलेट में चेंज होता है तो कोई एनर्जी नहीं बनती। ठीक है, फ्यूमेरेट जब मेलेट में चेंज हुआ यहाँ पर तो कोई एनर्जी नहीं बनी, एक गैप आया, और फाइनली मेलेट दोबारा से ऑक्सैलिक एसीटेट में चेंज होगा, उस टाइम पे एक और फॉर्म ऑफ एनर्जी बन जाएगी। तो तुम ये कह सकते हो 1 to 4 तक कॉन्टिन्यूसली हर स्टेप में एनर्जी बन रही है, लेकिन डिफरेंट। पहले 2 NaDH2 बनाओ, फिर एक GTP या ATP बना लो, और फिर एक FADH बना लो। तो जहां पे फ्यूमेरेट बनाया ना, उससे पहले उसने एक FADH2 की एनर्जी बना ली होगी। इज इट क्लियर? मैम ये कंटिन्यूअस कब तक चलेगी साइकिल? ये साइकिल कब तक चलेगी? जब तक एसिटाइल कोएंजाइम में आता रहेगा वो चलती रहेगी। ये एक साइकिल है, जितनी बार एसिटाइल कोएंजाइम आएगा उतनी बार चलेगी, जितनी बार ग्लूकोज टूटेगा। ठीक है, यस मैम। अब अपने को एक ही बार पढ़नी है अच्छा, यहाँ तक क्लियर ना सबको? तो मुझे बताओ, डन है ना? यस यो मैम। मैम। अच्छा, ओके, मैं तुमको देती हूँ 2 मिनट। आई गिव यू 2 मिनट। देखो 18:45 हो रहे हैं, 47 पे तुमसे पूछूंगी एक बार जो मैंने तुम्हें अभी तक पढ़ाया, एक बार उस साइकिल को देख लो, ठीक है? उसके बाद तुम मुझे बताओगे क्या समझ में आया। 2 मिनट, टाइम स्टार्ट नाउ। मैम साइकिल रिवाइज करनी है, हो गया? मैम सुनो, सुनाओ। मैम जब सक्सीनेट ना फ्यूमरेट में चेंज होता है तो वहां से भी CO2 निकलती है। दिखा है एनसीईआरटी में मेंशन है ये बात? नो मैम। नहीं मैम नहीं ना? पूछ रही हूँ मैं आपसे। नहीं 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 नहीं, अगर एनसीईआरटी में नहीं है तो नहीं लिखना। एक्चुअली क्या है ना, नहीं ये मैम। साइकिल बोल। नहीं मैम, अगर मतलब सक्सीनेट से मैम CO2 निकलेगी फिर तो मैम वो 3 कार्बन का नहीं हो जाएगा? हाँ देखो ऐसे, हाँ हाँ वही बता रही हूँ। क्या होता है कि ये जो साइकिल्स है ना, ये तुम्हें बहुत रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में होती है। इनमें और भी स्टेप्स है और भी एंजाइम्स इन्वॉल्व है, और दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी भी यहाँ पर इन्वॉल्व है जिसका यहाँ जिक्र नहीं होता है। ठीक है, तो अगर किसी बुकलेट से पढ़ रहे हो या कहीं से भी पढ़ रहे हो, जितना यहाँ कराया इससे ज़्यादा मत पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ और मत निकालियो भाई। ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन का हमें वापस तो करना ही है। ओके, तो और कहीं एनर्जी भी मत निकालियो, और जगह पे और एनर्जी फॉर्म्स भी होती है। ठीक है, मत डालियो। यस मैम। इतना कर ले बहुत है। पक्का एम्स और नीट के क्वेश्चन निकलेंगे, जहाँ नहीं होगा वहां पे करेंगे हम आगे। पायल अभी नहीं, अभी नहीं।
एनर्जी का एक साथ बताऊंगी, NADH, ATP, ADP, GTP, FAD सबका एक साथ बताऊंगी। अभी उसमें मत जाइए, ठीक है, नहीं तो बावली हो जाएगी। ओके, बोल दो ओके। ओके, चलो भाई, बताओ क्या चल रहा है यहाँ पर, क्या पढ़ा है हमने आज तक? जैसे बोलोगे बना दूंगी। एक कॉपी बंद करके बोलना। मुझे बताओ, ये पूरी क्रैब साइकिल में, एक तो क्रैब साइकिल जब भी मैं बोलती हूँ ना, मेरे दिमाग में ना क्रैब आता है, बहुत अच्छे से कुक हुआ, जिसको मेरे को खाना है। तो वेजिटेरियन लोग हैं, आई एम रियली सॉरी फॉर सेइंग दैट। तो क्रैब साइकिल में अभी तक कितने CO2 बने, CO2 रिलीज? मैम 2 मैम 2 2 कितने ATP बने? 1 मैम 1 1 कितने NADH2 बने? 3 मैम 3 कितने FADH2 बने? 1 मैम 1 1 ओके, GTP की जगह मैं ATP की जगह GTP भी लिख सकती हूँ। इतना करा है, ठीक है। ये किससे बना है? बाय 1 पायरुवेट। यस मैम अगर बाय 1 पायरुवेट है, मैं पायरुवेट से काउंट करूँ अगर इसे, तो फिर कितने कार्बन को मेरे को एक और कार्बन ऐड करना पड़ेगा? क्योंकि पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में बना, है ना। और और क्या ऐड करना पड़ेगा मुझे? मैम 1 NADPH 1 DH2 सॉरी NADH2। ये P फॉर पापा जी को बाहर रखो, अभी क्लास से पिटोगे। कितने पायरुवेट के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं एक ग्लूकोज से, मैम 2 है ना। 2 तो नहीं मारोगे, मैं इसको 2 कर दूं? तो कितने Yes, ma'am. CO2 रिलीज हुए? मैम 6 कितने ATP बने? 2 मैम 2 कितने NADH2? मैम 8 मैम 8 कितने FADH2? 2 मैम 2 2 ये रही बात। यस मैम इस स्टेप को हाँ। इंक्लूड करके करना है ये एनर्जी साइकिल, याद रखना। अगर उन्होंने ये स्टेप मेंशन नहीं किया ना पायरुवेट, और उन्होंने एसिटाइल कोएंजाइम से पूछा है, क्वेश्चन में मेंशन होगा, तब ये 1 वर्ड ऐड मत करना बीच में, समझ आई? ठीक है। तो हमने क्या किया है सिमरन, ये देखो यहाँ पर हमने कहा कि CO2 कितने रिलीज होते हैं? 2। ATP 1 बनता है, NADH2 3 बनते हैं, FADH2 1 बनता है। लेकिन अगर मैं पायरुवेट से स्टार्ट करूं, तो पायरुवेट से मेरा बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम में, और उसके बाद ये साइकिल स्टार्ट होती है। तो पायरुवेट से में भी हमारा एक NADH2 बना था और एक CO2 रिलीज हुआ था। अब मैंने कहा पायरुवेट के तो 2 मॉलिक्यूल आते हैं, तो तुम इस सारे कैलकुलेशन को डबल कर दो। तो अगर मैं बोलूं ओवरऑल क्या एंड प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, तो एंड में क्रैब साइकिल में इफ आई स्टार्ट फ्रॉम पायरुवेट, सो पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में से लेकर दोबारा से ऑक्सैलो एसिटिक बनने तक हमें मिलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, 2 ATP बनती है, 8 NADH2 बनते हैं, और 2 FADH2 बनते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है? यस मैम। स्क्रीनशॉट लो इसका। यही क्वेश्चन, यही सवाल यहीं से आएंगे, सवाल यहीं से उठेंगे। ये जो तुमने पीछे किया है ना, वही किया है। ओके, तो सम अप कर सकते हैं ना, हमें पूरा ETC समझ आया? पूरा ETC समझ आया? नो मैम बहुत बढ़िया बात है। पूरा ETC नहीं समझ में आया? क्यों? मैम क्रैब साइकिल आई तेरा बड़ा शुक्र है। तो ये जो हमारा क्रैब है, जो मैं ऐसे देख रहा होगा कि ये मेरी बॉडी में तो ये नहीं हो रहा, मेरा नाम खराब करते हो। तो क्रैब साइकिल में हमने याद किया था सिगरेट। सिगरेट से हमने कौन से वर्ड उठाने हैं? स्मोक SM। ये तो जादू की तरह क्यों OCK बोल रहा है ऐसे? स्मोक, गाय की तरह बोल रहा है। बताओ अभी कहाँ से क्या लिखूं? मेरे को क्रैब साइकिल एक बार लिखवा दो, फिर आगे चलते हैं। सक्सिनेट उसके बाद मैलेट मैलेट ऑक्सैलो एसीटेट citrate फिर alpha ketoglutarate पैकेट ऑफ बांधे तुम्हारा। अब क्या करूं? एरो कहाँ लगाऊं? मैम ऑक्सैलेट ऑक्सैलिक एसिटेट 2 सिगरेट फिर मैम क्लॉकवाइज मैम पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए आए कहाँ आएगा? मैम यहाँ पे आएगा ऑक्सैलो एसिटेट यहाँ पर, इसके ऊपर?
नहीं मैम, दोनों के बीच नो में। मैम दोनों के बीच में। एसिटाइल कोएंजाइम ए ऐसे। अब अच्छा जी मैम टू ये मैम कार्बन का मैम है। 2 कार्बन मॉलिक्यूल कौन सा? मैम एसिटाइल एसिटाइल कोएंजाइम ए अब मैम oxaloacetate 4 कार्बन मॉलिक्यूल कार्बन 4 कार्बन ओके, अब 6 कार्बन 6 कार्बन सिट्रेट अब आइसोसिट्रेट 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 कहाँ? नहीं हम पर नीचे में। सिट्रेट के बाद के सिट्रेट के नीचे? कहाँ नीचे? मैम सिट्रेट सिट्रेट के बाद आइसोसिट्रेट कितने कार्बन? मैम 6 ही कार्बन का है अब मैम अभी मैम एक अल्फा CO2 की निकलेगा और एक NAD और NAD2 2 बनेगा। और एक CO2 निकलेगा। कहाँ पे बन गया ये सब? मैम ये आइसोसिट्रेट मैम और अल्फा आइसोसिट्रेट कीटोन से अल्फा कीटोन के बाद अल्फाकीटोन ये के बीच में एरो कहाँ जब बनाऊं? ये मैम अल्फा की आइसोसिट्रेट आइसोसिट्रेट से अल्फा अल्फा कीटोग्लूटारेट की तरफ। अच्छा, अब क्या करूं? मैम 1 CO2 मॉलिक्यूल और मैम 1 मैम CO2 और 1 CO2 निकाल दो। कार्बन 1 CO2 कहाँ निकालूं? मैम बाहर बाहर निकल जाएगा और ये मैम NADH2 NAD पॉजिटिव और NADH2 बनेगा। इसको कहाँ अंदर डाल दूं? मैम बाहर बाहर। निकलेगा नहीं बाहर मैम बाहर निकलेगा मैम ये। ओके, अब मैम अब जो हमारे पास अल्फा अब मैम कीटोग्लूटारेट बना ये 5 कार्बन का बनेगा। 5 कार्बन का। ओके, अब मैम ये मैम के सक्सेनाइल बाद सक्सिनाइल कोएंजाइम में बनेगा। सक्सिनाइल को कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? मैम अल्फा अल्फा कीटोग्लूटारेट अल्फा कीटोग्लूटारेट कीटोग्लूटारेट से के बाद अल्फा कीटोग्लूटारेट से क्या बनाऊं? मैम सक्सेनाइल सक्सिनाइल कोएंजाइम सक्सिनाइल कोएंजाइम है कोएंजाइम। मैम बट यहाँ पे एक CO2 भी निकलेगी। कहाँ पे निकली? मैम अल्फा अल्फा कीटोग्लूटारेट से यहाँ से? नहीं नहीं मैम हाँ। इसके बीच में दोनों से? के बीच में मैम जो सक्सेनाइल कोएंजाइम है और अल्फा की यस मैम आपको ढंग से बोलना भी बड़ा खराब पढ़ा दो तुम्हें। अब और मैम NADH2 का मॉलिक्यूल NADH2 कहाँ से निकालूं? मैम CO2 के मैम पास जहाँ से से निकालो। CO2 अब मैम सक्सेनाइल कोएंजाइम से मैम सक्सेनेट बनेगा ऐसे? अब यस क्या मैम करूं? और मैम एक GTP का मॉलिक्यूल निकलेगा कहाँ या ATP निकलेगा? GTP का मैम मॉलिक्यूल ये इन दोनों के बीच से किन दोनों के बीच से? मैम सक्सिनेट और कोएंजाइम के ऐसे और कंफ्यूजिंग हो रही है। तो चुप करके बैठ जा फिर। तू ढंग से तू बता दे, तेरे को कंफ्यूजन चुप करना जरा। तू बता भी ढंग से। बोल, अब खुद बोल उसके रहा बाद नहीं है, उनको बोलता रहता है। सक्सिनेट के बाद फ्यूमरेट आएगा। कहाँ आएगा या फ्यूमेरेट? FDH2 सर पे बन- बनाऊं तेरे? सक्सिनेट के बाद फ्यूमरेट लिखो आप यहाँ पहले। कहाँ लिखूं? सक्सिनेट के बाद मैम या मैलेट लिख दूं मैलेट और फ्यूमरेट? सक्सिनेट के बीच में हाँ फ्यूमरेट। तो बोलना मैलेट और सक्सिनेट के बीच में। खुद बोला नहीं जा रहा है, उनको बोल रहा है। ले बना दिया। अब और FADH2 बन जाएगा यहाँ ये। कहाँ बना है FADH2 बताएगा? मैम जो आपने एरो बनाया इसके ऊपर से एक एरो तो मैंने बहुत सारे बनाए FADH2 हैं। बना। मैम सक्सिनेट और फ्यूमरेट के बीच में। FADH2 बना है। अच्छा, अब मैलेट आएगा ऊपर एरो बना मैलेट आपने दिख रहा है मैलेट मुझे। क्या करूँ अब इस मैलेट का? ज्वाइन कर दो एरो से। किसके एरो से किसको ज्वाइन करूँ? मैम फ्यूमरेट मैम फ्यूमरेट मैम से फ्यूमरेट और मैलेट के बीच में एरो लगा दो। ऐसे? नो मैम फ्यूमरेट से मैलेट को मैम उल्टा है मैम सीधे लगाओ क्लॉकवाइज। मैं उल्टी थोड़ी हूँ, मैं सीधी बैठी हूँ। क्लॉकवाइज लगाओ तुम। अब अब मैम मैम मैलेट से FADH2 ऑक्सैलो एसीटेट मैलेट से बनेगा ऑक्सैलोएसीटेट बन जाएगी। अच्छा, खत्म। नो मैम मैम DH प्लस पॉजिटिव आएगा यहाँ एक। कहाँ से आएगा? कहाँ से? मैलेट और एरो मैलेट और ऑक्सैलो एसीटेट के बीच में। अब तो बताओ ना कहाँ क्या होता है। ये क्रैप साइकिल होती है ना? यस मैम ये आता मजा आता है पढ़ाने में, है ना? परमात्मा दिख गया आदि जनता को। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा चलो डन भाई। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जितने तुम समझ पाओगे उतना कराऊंगी, कोई कंपल्सन नहीं है मुझे आज खत्म कराने की, ठीक है? तो हमने जो इतना सारा किया ड्रामा क्यों किया? ये क्यों किया? ताकि ATP बन सके। बना ATP? यस मैम। मैम कितना? बना तो है। मैम एक मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल ATP बना। जीवन नष्ट हो गया इतने सारे एंजाइम पढ़ते पढ़ते। भाई फोन वाइब्रेशन से हटा दिया, तू माइक बंद कर दे। एक तो मैं पहले परेशान हूँ, ATP नहीं बना है?
एटीपी बना नहीं, बना सिर्फ एक, उसके चक्कर में इतना ड्रामा हो गया। लेकिन इसकी जगह क्या बना? हाँ अंशुल, ड्रामा खराब करने के लिए तो हुआ, लेकिन एटीपी की जगह और क्या बना है? NADH2 में एटीपी की एनर्जी छुपी होती है, FADH2 में भी एनर्जी छुपी होती है, ठीक है। जीटीपी तो हम एटीपी की तरह ही लेते हैं। तो NADH2 और FADH2 को अब हम आगे भेजेंगे ताकि इनको तोड़ तोड़ के, इनकी टांगे तोड़ तोड़ के हम इसके अंदर से क्या निकाल ले? एटीपी। ATP इसलिए हम लास्ट स्टेप पे जाते हैं जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्योंकि हमें पता है एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के अंदर होती है। तो हम इलेक्ट्रॉन्स की मदद से NADH2 और FADH2 की टांगे तोड़ेंगे ताकि उसमें से एनर्जी निकाल सके और एटीपी बनाए। ये बात समझ आई? Yes, ma'am. क्या करना है हमने? टांगे तोड़नी है। फोटो लो इसकी। ये देखो, ये आ गया फिर से फोन। नहीं उठाऊंगी। ले लिया स्क्रीनशॉट? मातृभाषा में लिखा है ये। पर वही पहली लाइन कौन पढ़ेगा? पहली लाइन अंजलि, उज्जवल। मैम so far we have seen ग्लूकोज ने ना H आयन एंड इलेक्ट्रॉन दिए हैं NADH2 एंड FADH2 को। है ना कि हमने अभी तक देखा कि ये जो ग्लूकोज है ना, उसने ना काट दे भाई, उसने हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन दिए। NADH2 FADH2 को बनने के लिए हाइड्रोजन आयन तो मिले ही हैं, तभी तो NAD से NADH2 बना तो उसको हाइड्रोजन मिला और इलेक्ट्रॉन भी मिला जो तुम देख नहीं सकते हो, ठीक है। तो अभी तक ग्लूकोज से तो यही मिला है क्रेब्स साइकिल के थ्रू। एंड हमें पता है कि रेस्पिरेशन का पर्पस एनर्जी जनरेट करने का होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एंड रेस्पिरेशन में हमेशा ऑक्सीजन का यूज होता है और CO2 का रिलीज होता है, राइट। तो CO2 का रिलीज देखा तुमने अभी तक कहीं? यस मैम। है ना। Yes, ma'am. लेकिन हमने ऑक्सीजन का यूज देखा? नो No, मैम। ma'am. No मैम। हाँ ठीक है। तो हंसी तो आती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का यूज नहीं देखा मैंने, पानी मैंने कहीं नहीं देखा और एटीपी अभी तक बना नहीं। अब इसको ढूंढते कहाँ है ये। तो चलो माइटोकॉन्ड्रिया के पास चलते हैं। तो टेल मी, अभी तक रेस्पिरेशन ने कहीं CO2 रिलीज हुआ? यस मैम। यस मैम हुआ अभी तक रेस्पिरेशन में कहीं O2 यूज हुआ? अभी तक नो No, मैम। ma'am. नो मैम। रेस्पिरेशन, खबर था किसी ने फोटोसिंथेसिस ma'am. बोली तो अभी तक रेस्पिरेशन में बहुत सारा एटीपी बना? मैम No, बनी ma'am. तो नो थोड़ी सी मैम। बनी। नो बहुत मैम। सारी बनी, बहुत सारी तो नहीं बनी ना। नो मैम थोड़ी सी बनी। तो चलो फिर ऑक्सीजन यूज करते हैं और बहुत सारी एटीपी बनाए। चले फिर बनाने। यस मैम। किस क्लास है आज? मैम। Chemistry. हाँ मेरे को बता देना जब सर आएंगे, ठीक है। सो डू यू रिमेम्बर फोफी? मैं बताया था, मेरा दोस्त था जो फोफी बोलता था, इसको फोफी बुलाते हैं, Yes, ma'am. है ना। दोस्त याद है मेरा, कॉन्सेप्ट याद है तुझे? यस मैम। और हाइड्रोजन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? Concentration. फिर कॉन्सेंट्रेशन ना बोल दूं, ग्रेडियंट क्यों बोलूं मैं? हैं शिरकुट, बता। कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस। पापी बच्चे, कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस ये होता है। कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस होता है तो उसे कहते हैं ग्रेडियंट। और हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट का मतलब है कि कोई अगर दो रूम्स हैं तो एक जगह हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और एक जगह हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, तभी बनेगा ग्रेडियंट। तो मैं यहाँ कहूंगी कि यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का ग्रेडियंट है। याद आया कुछ? Yo, ma'am. फोफू बड़ा था, वो कौन सी वाली हाइपोथेसिस में बड़ा था? मुझे पता मैम नहीं था। Chemosmotic. कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस में, राइट। चलो फिर उसके बारे में अब हम चलते हैं। ओके, तो ये क्या है हमारा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज Powerhouse of पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना। इतनी जिंदगी थी ना, कितनी अच्छी जिंदगी थी जब हम बोलते थे पावर हाउस ऑफ द सेल, वहीं खत्म हो गया। अब वही पावर हाउस की पावर बनते हुए देखना पड़ रहा है, और उसकी पावर बनते हुए देख के अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें दुख होगा। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा है यार, ठीक है। तो उसकी ये है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो कोई भी इसको ओम नहीं बोलेगा भगवान के लिए। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन वहां लिख लो, मैं यहाँ लिख दूं, इससे पहले कोई मुझे मेरी प्रेजेंटेशन दिखा के बोले आपने गलत लिखे। मुझे पता है बच्चे बहुत खराब होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक अंदर वाली मेम्ब्रेन आती है। अंदर वाली मेम्ब्रेन को क्या बोलूंगी मैं? इनर IMM. mitochondrial membrane. अरे वाह, ये लो 4 नंबर ले लो तुम इस बात के, फालतू की बात के। IMM, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब बीच वाले को ना प्लीज शॉर्ट फॉर्म मत लिखना। आउटर और इनर के बीच में स्पेस होती है, इसे कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। इसके बीच में एक स्पेस है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इतनी बात क्लियर? यस मैम। अब देखो और ये अंदर वाला जो रीजन है ये है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में कौन सी साइकिल चल के हटी अभी?
मैम क्रैब साइकिल क्रैब लैब साइकिल साइकिल क्रैब यहाँ पे घिसट के हटा है, तो क्रैब साइकिल यहाँ बन गई है। और क्रैब साइकिल ने क्या बना के दे दिया होगा? हम मैम NADH2 और FADH2 और मैम FADH2 ATP नहीं होगा, क्योंकि ATP तो माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है, तो जो बना हुआ है उसको थोड़ी छेड़ेगा, बावला थोड़ी है। तो NADH2 एंड FADH2 विल एंटर इनटू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ होती है? इनर मेम्ब्रेन मैम ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल Yes, ये है मेरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कॉम्प्लेक्सेस, यहाँ पर होगी। देख रहे हो तुम, ये है वो दुष्ट लोग। कॉम्प्लेक्स का नाम लिखूं? देखो, अगर कोई बच्चा फर्स्ट आया वो सबसे आगे है ना, यस फिर जो मैम सेकंड आया उससे पीछे, और थर्ड आया वो और पीछे। अब थर्ड वाले ने अगर थोड़ा पढ़ना छोड़ दिया तो वो नीचे ड्रॉप कर सकता है ना अपने रैंकिंग में। मैम तो अपन थर्ड वाले को ना पकड़ के रखेंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 1, उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर 3, फिर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर 2, फिर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर 4। ये सब मिल के एनर्जी बनाते हैं, ओके। और ये जो मैंने बाद में ग्रीन कलर का बनाया, इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, ओके। तो ये क्या है? ये जो है 1 2 3 4, इनको हम ऐसे लिखते हैं कॉम्प्लेक्स। अभी मैंने इनका नाम नहीं बताया। कॉम्प्लेक्स नंबर 1, फिर इसी ऑर्डर में लिखना कॉम्प्लेक्स नंबर 3, कॉम्प्लेक्स नंबर 2, 1 और 2 के बीच में 3 होता है हमेशा, और कॉम्प्लेक्स नंबर 4। ये टुगेदर मिलके क्या करते हैं? रिस्पॉन्सिबल फॉर ETC। इलेक्ट्रॉन को इधर उधर उसके साथ वो खेलते हैं, बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कोई भी बॉल खेल लो। क्लियर? यस मैम चलो स्क्रीनशॉट लो भाई इसका, क्या क्या कमाल लिखा है मैंने, वाह। जल्दी लो, मेरा सिर दुख रहा है। मेरा सिर दुख गया है बहुत ज्यादा। जोक सुनाओ जल्दी, जोक सुनाओ कोई बढ़िया सा। और नॉक नॉक करेगा तो माइक ऑन करके सुनाओ। जोक सुनाओ जल्दी जल्दी। मैम नॉक नॉक हु इज देयर? आर्च आर्च हु? ब्लेस यू इतने गंदे जोक सुनाती है यार ये। मैम सिलेबस पढ़ते इस पे। हेलन, नॉक नॉक। आर्ट आर्ट क्या था? भूल गई। मैम आर्च आर्च एक तरीका होता है ना बोलने का, बोलना, पूछना। ब्लेस यू। आर्च हु? ब्लेस यू। ये स्लो है। चलो, काली पेज की खुशी में बोला मैंने। ओ ओहो है। तुम लोग सारा अली खान को फॉलो करते हो क्या? वो ऐसे करती रहती है, ऐसे मेरी फ्रेंड बोल रही है। कोई जवाब नहीं दिया उसने, इज्जत नहीं मैम करती। कौन से ये नॉक नॉक वाले जोक्स? हम्म, नो मैम ये हमारे इंस्टाग्राम की प्रोफाइल में आते रहते हैं। इनके इंस्टाग्राम की प्रोफाइल में आते रहते हैं, हमारी प्रोफाइल में सिर्फ खाना आता है। ये कॉम्प्लेक्स पहला वाला बना दिया भाई, बहुत जरूरी कॉम्प्लेक्स है, बना लो इसको। ध्यान से देखना, अभी जो मैं करने वाली हूँ ना, बहुत ही खतरनाक घातक चीज होने वाली है यहाँ पे। ये सारा का सारा कहाँ पड़ा है? IMM इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इसके अंदर पड़ा है। ये तुमको देख रहा है, एक बेचारा नीचे लटका हुआ थोड़ा मैट्रिक्स की तरफ। कौन सा कॉम्प्लेक्स है ये? number 2 मैम 8 कॉम्प्लेक्स 2 कॉम्प्लेक्स 2 कहता है नीचे चला जाता है छुप के। 3 1 4। क्लियर? अब पता है क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इधर से उधर दौड़ाए जाएंगे। और हमने क्यों इलेक्ट्रॉन दौड़ाए थे? जेड शेप में क्यों इलेक्ट्रॉन दौड़ाए थे? ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। राइट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन क्यों इधर से उधर फेंकते हो? क्या होता था इलेक्ट्रॉन? जब मैं उसको एनर्जी देती थी वो उछल के चला जाता था, फिर जब वो वापस आता था तो वो क्या करता था? एनर्जी लूज करता था, एनर्जी रिलीज करता था। और उस एनर्जी के मीडियम से हम किसको इधर उधर पहुंचा रहे थे? H पॉजिटिव को। H पॉजिटिव को। तो मुझे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनाना क्या है? मैम ATP 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 बनाने के लिए फोफी चाहिए,
और फोफी को हाइड्रोजन आयन चाहिए। तो यहाँ पर भी मैं इलेक्ट्रॉन को इधर से उधर इसलिए उछालूंगी ताकि मैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को निकाल लूं और उस एनर्जी की मदद से हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन इधर उधर कर दूं। अगर मैंने हाइड्रोजन आयन के साथ पंगे ले लिए और हाइड्रोजन आयन का ग्रेडियंट बन गया तो फिर एटीपी फोफी की मदद से हम बना लेंगे। इतनी बात क्लियर है? ये मैम तो कल जेड शेम एक बार जरूर पढ़ के आना, ठीक है? चलो अब इसके अंदर भी तो कोई रहता होगा ना, आओ फिर चलते हैं। तो स्टेप वाइज करेंगे, ठीक है? स्क्रीनशॉट लो पहले, जो मैं प्रेजेंटेशन क्लास में भेज दूंगी। अब ना बड़े ध्यान से, कितना समय रहता है सर के आने से पहले, ध्यान से, बड़े ध्यान से सुनना, जितना बता रही हूँ उतना ही सुन लो, बहुत है। फॉर फ्रॉम मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की तरफ से, कहाँ है मैट्रिक्स? साथ बनाऊंगी क्योंकि तुम्हारा पता नहीं, मैं तो खुद पागल हो जाऊंगी, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द होता है। मैट्रिक्स से कौन आ रहा है? NaDH2, ये रहा NaDH2 बावला। तो मैट्रिक्स से NaDH2 आता है एंड गिव इलेक्ट्रॉन टू FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ये फुल फॉर्म भूल जाओ अभी के लिए, ठीक है? तो FMN से FES बना है, यहीं पे बनाते हैं ना साथ में, तुम कॉपी में बनाओ साथ में। FMN नाम का एक मॉलिक्यूल यहाँ पड़ा था, इसने करना है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट, लेकिन इलेक्ट्रॉन देने के लिए भी तो कोई आए ना। तो फोटोसिंथेसिस में तो पानी को तोड़ के निकाले थे, माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पानी की बाल्टियां भेजेंगी? माइटोकॉन्ड्रिया में पड़ा है NaDH2। NaDH2 को हम ब्रेक करा लेते हैं इनटू NaDH पॉजिटिव, NAD पॉजिटिव। तो जब ये बनता है ना तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। मैं बनाऊंगी इलेक्ट्रॉन येलो कलर का, क्यों? क्योंकि मेरी क्लास है, मेरी मर्जी। ये दे दिया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को किसने पकड़ा? FNN ने पकड़ा, और FNN कहता है उई। वो नहीं होता हिंदी मूवीज में, वो शादी के बाद चाल फेंकते हैं, फेंक दिया इसने ऊपर। ऊपर जैसे इसने फेंका, किसने कैच करा इसे? इलेक्ट्रॉन को। FES, ठीक है? कोई अभी फुल फॉर्म में नहीं जाएगा, यहीं पे झेल लो मुझे। FES आयरन सल्फेट से याद रखती हूँ मैं से। इसने कैच कर लिया किसको? इलेक्ट्रॉन को। ये रहा मेरा इलेक्ट्रॉन, यहाँ बैठा है। इतना क्लियर? तो कॉम्प्लेक्स 1 किससे बना है? FMN एंड FES से, दो चीजों से बना है। ये बात समझ आई? यस मैम। और इसको इलेक्ट्रॉन किसने सप्लाई किया है कॉम्प्लेक्स 1 को? NaDH2 तो वही NaDH2 क्वेश्चन आएगा, वो पूछ सकता है FADH2 ने अब सप्लाई किया नहीं, याद रखना NaDH2 ने किया है। और जेड शेम के अंदर फोटो सिस्टम 2 को इलेक्ट्रॉन कौन देता था? H2O हाँ, है ना? ये बच्चा कुछ करेगा। ये छोरा हमारा छोरियों से कम होना है, लिख लो इसको, ऐसा मत करो ज्यादा, दांत गिर जाएंगे तुम्हारे। देखो यही स्टेप यहाँ बताया हमने, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज दो, इलेक्ट्रॉन याद है। तो इलेक्ट्रॉन मूव टू यूबिक्विनोन, ठीक है? अब ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर है, अब ये मूव करेगा यूबिक्विनोन। ये यूबिक्विनोन जो है ना, अपन उसको क्यू से लिखेंगे। क्यू से लिखेंगे क्योंकि ऐसे ही इन्होंने बताया बाय कन्वेंशन, मुझसे, मेरी वजह से नहीं है। व्हेन मूविंग इलेक्ट्रॉन लूजेस एनर्जी, देखो अब इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेगा थोड़ा डाउनहिल। ये देखो इधर आओ, अब FES से वो गया यूबिक्विनोन। अच्छा, यूबिक्विनोन कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर है? नो मैम। नहीं है ना, No, बाहर ma'am. पड़ा है, आजाद है। तो ये क्या होता है? आजाद, आजाद पंछी है ये। पंछी क्या होता है? मैम बर्ड। मैम बर्ड। हाँ, जैसे तुम क्लास में ना और मैं तुम्हें खींच के मुक्का मारूं तो तुम उड़ते हुए जाओगे ना, तो तुम पंछी हो जाओगे। तो यूबिक्विनोन के पास जाता है अब ये इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन अब जा रहा है डाउनहिल। तो जब भी इलेक्ट्रॉन डाउनहिल जाएगा वो क्या रिलीज करेगा? एनर्जी। NC और जैसे HCl, क्या क्या टीचिंग छोड़ दूंगी मैं, ऐसे जवाब मत दिया करो। एनर्जी रिलीज करेगा, और यही हमारी शातिर प्लान था कि एनर्जी रिलीज करानी थी इलेक्ट्रॉन से। जैसे एनर्जी रिलीज हुई तो मैट्रिक्स से, ध्यान से सुनना, मैट्रिक्स से हाइड्रोजन आयन भाग कर गया कहां पर? मैम इनर Inner माइटोकॉन्ड्रियल। membrane. इंटर intermito- मेम्ब्रेन स्पेस। अपनी इंग्लिश ठीक कर ले तू, खराब है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है? समझ में आया? पढ़ा दो। मैम जो H पॉजिटिव कहाँ से गया इसे बता दो एक बार फिर से। H पॉजिटिव गया है मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। तो अभी तक तुझे ये समझ आ गया होगा कि हमने सारे H पॉजिटिव को कहाँ भेजना है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, ठीक है? अपना यही प्लान है। तो देखो प्लान समझ में आ गया है ना? है ओए, वो नमूने Yes, प्लान ma'am. समझ आया? हाँ, क्या प्लान है? मैम मैट्रिक्स H सारे पॉजिटिव H आयन इंटर इंक्रीज membrane हाइड्रोजन आयन space में। कॉन्सेंट्रेशन इन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब ये जो पापी बच्चा लिख कर आएगा ना आउटर मेम्ब्रेन, हो, उनको तो मैं बताऊंगी अच्छे से, उनका पंछी बनाऊंगी मैं, है? अब देखो ये जो यूबिक्विनोन है ना, यूबिक्विनोन के पास अगर इलेक्ट्रॉन चला गया तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना? लेकिन ये तो बहुत ही पॉजिटिव इंसान है,
समझ रहे हो तुम? तो ये कहता है कि यार मैं नेगेटिव हो जाऊंगा, एक काम करता हूँ, एक हाइड्रोजन आयन लगे हाथ, एनर्जी तो दे ही रहे हैं, लगे हाथ एक हाइड्रोजन आयन अपने पास भी ले लेता हूँ। तो यूबिक्विनोन क्या करता है, एक हाइड्रोजन अपने पास भी ले लेता है, ठीक है। तो कहाँ से हाइड्रोजन आयन लेगा वो? मैट्रिक्स मैट्रिक्स। से। ये तो ये शातिर है, बहुत शातिर है ये। तो इसने यहाँ से एक हाइड्रोजन अपने पास ले लिया, तो इसको मैं लिखूंगी कैसे? मैं इसे लिखूंगी KOH2 इस रिएक्शन के फॉर्म में, ठीक है। समझ आई बात? समझ आई बात? अब यहाँ आओ, देखो सेकंड वाला पॉइंट देखो, इलेक्ट्रॉन मूव टू यूबिक्विनोन, वो यहाँ पर पहुंचा यूबिक्विनोन के पास, Q के पास। वाइल मूविंग इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी, जब मूविंग इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी लूज की थी, दिस इज यूज टू ड्रैग वन हाइड्रोजन आयन फ्रॉम द मैट्रिक्स टू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ निकाल दिया हाइड्रोजन। समझ आई बात? यस मैम। उसके बाद हमने इसका स्क्रीनशॉट लिया, फिर हमने कहा क्या, नाउ जो यूबिक्विनोन है उसको लगेगा कि मैं तो बहुत नेगेटिव हो गया, आई विल टर्न नेगेटिव, सो आई एम अ गुड पर्सन। तो मैं क्या करूंगा, मैं हाइड्रोजन आयन भी ले लूंगा मैट्रिक्स से, फिर मैं नेगेटिव और पॉजिटिव बैलेंस हो गया ना, हाइड्रोजन आयन इज अ पॉजिटिव वन, तो वो KOH2 बन गया। नाउ द KOH2 विल रिलीज द हाइड्रोजन आयन टू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस एंड ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रॉन टू द कॉम्प्लेक्स 3। देखो यहाँ पर आओ, यहाँ बनाएंगे हम, ओहो नहीं यहाँ नहीं बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे। ये बना QH2, इसके पास अभी भी इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पैरों में पड़ा है, ठीक है, लेकिन ये अच्छा होने की नाटक कर रहा था। उसका प्लान क्या था, व्हाट वाज द प्लान? प्लान क्या है यहाँ पे? H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज करनी है। हाँ, तो वो बड़े शातिर तरीके से कहता है ये तो मेरा प्लान था, मैंने हाइड्रोजन अपने पास बुला लिया, अब मैं इसको दफा करवा दूंगा, तो ये फिर इसको बाहर फेंक देता है। देख रहे हो तुम कितने शातिर तरीके से, पहले क्विनोन ने, यूबिक्विनोन ने पहले हाइड्रोजन को बाहर निकाला इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की वजह से, उसके बाद खुद भी हाइड्रोजन को पकड़ा और उसको भी बाहर धक्का दे दिया। देख रहे हो कितना चालाक है। मैम H पॉजिटिव जा कर रहा है यहाँ से। ये यहाँ से जाएगा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस पे, एरो का हेड देख कहाँ पर है। तू भूल गया हमारा प्लान क्या था, कहाँ पे कंसंट्रेशन इंक्रीज करनी है? यस मैम। चलो फिर किसकी क्लास है, सुनील सर की है ना? यस मैम। सर आएंगे तो मुझे बता देना, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया। तो यहाँ तक कहानी किसकी खत्म हो गई है, ये कॉम्प्लेक्स 1 की हो गई है कहानी खत्म। तो कॉम्प्लेक्स 1 से जब इलेक्ट्रॉन मूव करा है और QH2 तक पहुंचा है, तब तक 2 हाइड्रोजन आयन बाहर निकल गए इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ। अब हम जा रहे हैं दूसरे कॉम्प्लेक्स पे, क्या नाम है इस कॉम्प्लेक्स का? नंबर 3। नंबर 3। 3 के पास। अब C3 किसका है, 3 पे साइटोक्रोम्स का याद है, ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर A होता है, अल्फाबेट तुमने पढ़े होंगे, A के बाद क्या आता है? B बी। B के बाद क्या आता है? सी। ये वाह, तुम्हें इंग्लिश आती है। यस मैम। यो मैम। देखो साइटोक्रोम B के बाद साइटोक्रोम C ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो B के बाद C लिखना है, ओके, और बीच में आयरन सल्फेट डाल देना, क्योंकि आयरन सल्फेट फॉर सम रीजन बहुत इंटरफेयरिंग चीज है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आयरन डाल देना, क्लियर। तो देखो यहाँ क्या हुआ, QH2 के पास अभी भी इलेक्ट्रॉन था ना, इलेक्ट्रॉन को तो कुछ नहीं हुआ, अब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया साइटोक्रोम 20 को, फिर साइटोक्रोम B से इलेक्ट्रॉन गया FeS के पास और फिर गया साइटोक्रोम 1 के पास। इतनी बात समझ आई? यस मैम। तो कॉम्प्लेक्स 3 किस किस से बना है, साइटोक्रोम B, आयरन सल्फेट एंड साइटोक्रोम C1। यस मैम। अच्छा, तो फोटो ले ले, जल्दी ले ले। डन मैम। अब देखो, नाउ द साइटोक्रोम C will carry the electron and pass it to cytochrome A3 complex 4। अब देखो यहाँ से ये कॉम्प्लेक्स 3 है ना, अब यहाँ से सीधा किसके पास जाएगा, कॉम्प्लेक्स 4 के पास। तो कॉम्प्लेक्स कौन सा मिस हो गया हमारा? मैम 2। 2 मिस हो गया ना, हाँ। तो 2 के बारे में बाद में बात करेंगे, याद रखना, इसको इग्नोर किया हमने, भगवान सब देख रहा है। तो अब ये जाएगा इसके पास, राइट। तो देखो, सो साइटोक्रोम C से अब इलेक्ट्रॉन जाएगा साइटोक्रोम A3 के पास। एज यू कैन सी द कॉम्प्लेक्स सेकेंड हैज बीन इग्नोर्ड, तुमने देखा ना उसको इग्नोर किया, इसको इग्नोर नहीं किया है, अभी आएगा वो भी। तो चिल करना है, रोना धोना नहीं करना है यहाँ पर कि हाय जिंदगी बर्बाद कर दी, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। ये मैम। ठीक है, अच्छा, ओके। तो ये देखो साइटोक्रोम C, बीच में मैं ये मेंशन करना भूल गई, सॉरी। तो साइटोक्रोम C1 है यहाँ पे 1, उसके बाद जाएगा साइटोक्रोम C।
इसके पास आ गए इलेक्ट्रॉन, अभी भी इलेक्ट्रॉन को ही कैरी कर रहे हैं हम लोग। अब इलेक्ट्रॉन किसके अंदर एंटर करने जा रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के अंदर। ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 किससे मिलकर बना है? देखो ये तो तुमको याद ही करना पड़ेगा, तो एक बार मुझे रिवाइज करा दो क्योंकि मैं भूल गई, तुम्हारा पता नहीं मुझे। तो कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर कौन कौन था? मैम FMN FMN FES and FES. FMN, उससे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? FES. उसके बीच में 2 आजाद पंछी थे, वो कौन थे? Q QH2 Xenon और QH2 QH2। QH2 फिर इलेक्ट्रॉन किसके पास जाता है? कॉम्प्लेक्स Cytochrome. B Complex 3. Complex 3. और कॉम्प्लेक्स 3 के पास क्या क्या होता है अपना? Cytochrome B. Cytochrome B yes S. cytochrome और C1 Cytochrome C. 1 1 Yes, खागी ma'am. तू? नहीं 1 खागी? मैम बोला मैंने। अच्छा, मुंह में बोला तूने, सुना तो है नहीं मुझे। स्मार्ट बनती है, बताओ तुझे। अच्छा अच्छा, साइटोक्रोम C1 से अब कहाँ गया कॉम्प्लेक्स? cytochrome C इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C में। और उसके बाद अब कौन से कॉम्प्लेक्स में एंटर होने वाले हैं हम लोग? 4 कॉम्प्लेक्स नंबर 4। तुमको तो बड़ी जल्दी याद हो गया, बड़े पागल हो हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पे कौन बैठा है? देखो, अच्छा मुझे ये बताओ कि अब मुझे ये बताओ कहाँ है? अरे यार, पहले मुझे बताओ गिनती किसको आती है? 1 के बाद क्या आता है? 2. 2 के बाद क्या आता है? 3. 3 अरे वाह, तुम्हें मैथ आती है। हाँ मैम आती है। तो देखो, साइटोक्रोम C से ऊपर देखना आप, ये देखो यहाँ पे चेन ना ऐसे लगता है गड़बड़ होगी। एक्चुअली साइटोक्रोम A से जब A3 की तरफ जाता है ना, तो वाटर को मॉलिक्यूल नीचे बैठा है। छोड़ो, मैंने कुछ नहीं बोला, भूल जाओ। तो साइटोक्रोम C से A के पास जाएगा और A के बाद A3 के पास जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करा। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर 4, वो किससे बना हुआ है? cytochrome A and cytochrome A3 है ना। अब इलेक्ट्रॉन को तुम यहाँ से यहाँ तक उड़ा के ले आए हो, है ना। तो अब इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजेंगे? cytochrome 2 Complex 2. हाँ, कुछ भी नहीं, इसके अंदर कोई छुप के बैठा होता है। कौन बैठा होता है? यहाँ पर बैठा होता है ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन जाता है ऑक्सीजन के पास और फिर किस में चेंज करवा देता है उसको? वाटर में। यस, तो वाटर फॉर्म होता है, पानी बनता है रेस्पिरेशन में। इसका स्क्रीनशॉट लो, आज यहीं तक करेंगे। सर इज हियर। हेलो सर। Done मैम। यस मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ओके भाई, चलो भाई, जब हमारा खत्म हुआ ये, आगे पढ़ेंगे कल, ठीक है? चलो।